बरोबर ओके थैंक यू दीदी लोग क्यों आ रही है नहीं सबको नहीं बैठे बैठे जब मैं बुलाऊंगा जरूरत पड़ेगा तो बुलाऊंगा आप बैठे ओके सभी को नमस्कार जय आरसीएम एक बार बोले जय जगन्नाथ मैं बेसिकली उड़ीसा से हूँ और आप लोग की सम्मान बहुत मतलब खुश लगा इतना सुंदर सम्मान आप लोग दिए तो ये हल कितना टाइम है 2 बजे तक ना मैं थोड़ी सीधा टॉपिक की तरफ चलता हूँ क्योंकि टाइम हमारे पास कम है ना 2 घंटा और एक बार सभी साथी जितने यहाँ बैठे हैं सार के लिए जो मार्केटिंग प्लान दिखा रहे थे शुरुआत में कर रहे थे अपने इन सार लोगों के लिए एक बार जबरदस्त क्लैपिंग करें। अच्छा मेरे बात थोड़ी समझ में आ रहा है बेसिकली मैं उड़ीसा से हूँ मेरे को ज़्यादा वो हिंदी भी क्लियर नहीं होता है आगे को कुर्सी क्यों खाली है फिर आगे जाइए खाली नहीं करना है आगे कुर्सी खाली सर आप लोग आगे आ जाइए और थोड़ा पास में आ जाइए सर और थोड़ा जाइए आगे आगे थोड़ा जाइए पीछे कुर्सी खाली रहेगा कोई पीछे आएगा तो बाद में आएगा तो पीछे ओके चलते एक बार मुस्कुरा दीजिए क्योंकि एक होता है ना आप अभी जब तक रहेंगे मीटिंग में थोड़ी मुस्कुरा रहेंगे तो मेरे को अच्छा लगेगा तो एक गाना था क्या ना मुस्कुराने की वजह कोई कुछ नहीं होना चाहिए वजह तुम हो लेकिन कुछ नहीं होना चाहिए वजह है ना हर वक्त मुस्कुरा रहे खुश रहे तो जब मेरे यहाँ जब प्रोग्राम बोला गया कि यहाँ प्रोग्राम लगेगा तब से मैं बहुत खुश हूँ और रास्ता में आए रात भर सफर किए 2 रात सफर किए सोए नहीं लेकिन मेरे को बहुत अच्छा लगे है तो मेरे नाम दिलीप कुमार देवरी मैं उड़ीसा से एक बीचों बीच एक डिस्ट्रिक्ट आता है अनुगुल वहाँ से आता हूँ और मेरे घर जहाँ है पूरे जंगल एरिया है सतकोशिया वाइल्ड लाइफ एरिया है और मेरे गांव आखिर है आगे कुछ नहीं है कोई बस में कोई भी कभी मौका मिलेगा कोई जाएंगे तो मैं दिखाऊंगा मेरे गांव जहाँ है वहाँ लास्ट स्टॉपेज बस है जो टाउन से बस जाता है 50 किलोमीटर वहां से बस घूम के आता है और आगे कुछ नहीं है रास्ता मतलब वो एंडिंग है आगे खाली जंगल 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 वहां शेर मिलेगा हाथी मिलेगा बड़े बड़े सांप मिलेगा तो ऐसी जंगल गांव होने के कारण मेरे गांव में स्कूल नहीं था मैं जो भी काम करता हूँ हर वक्त सर्वोत्तम करने की कोशिश करता हूँ एक मानव के जीवन में खुशी वो ये रहना चाहिए कि जो भी काम करे हमें सर्वोत्तम करें है ना तो मेरे गांव वो आखिरी गांव होने के कारण वहाँ कोई स्कूल नहीं था हाई स्कूल नहीं था 7 क्लास जब मैंने 7 क्लास पढ़ाई किया 7 क्लास पास स्कूल ना होने के कारण मैंने पढ़ नहीं पाया ऐसा नहीं कि मैं पढ़ नहीं रहा था मैं बहुत बढ़िया पढ़ रहा था क्लास में फर्स्ट होता था क्योंकि मैं जो भी काम किया हूँ अभी थोड़ी परिचय दे रहा हूँ जहाँ तक किया हूँ हर काम में मैंने सर्वोत्तम करने की कोशिश किया तो 7 क्लास जब पढ़ा उसके बाद पढ़ाई नहीं हो पाया तो हमारे गांव तो पूरे जंगल में थे मेरे पिताजी क्या कहते 6 बकरी ला दी 6 बकरी खरीदी करके तो मैंने फिर हमारे गांव में तो सब छोटे छोटे बच्चे भी वो मेहनत करने जाते थे खेती में मैं फिर बकरी चराने गया जब बकरी चरा था उसमें सर्वोत्तम क्या 6 बकरी को मैंने 1 साल 1.5 साल के अंदर 14 कर दिया 14 हो गया हमारा 6 थे और मेरे हाथ में बढ़ता है फिर एक गाय लाए एक गाय लाया था बहुत सारे गाय हो गए बछड़ा हो गया
तो 2 साल उस काम करने के बाद फिर मैंने 1 साल वो टीटागढ़ पेपर मिल, आप सुने होंगे अंग्रेज के टाइम पे इंडिया में पेपर मिल चल रहा था, टीटागढ़ पेपर मिल उड़ीसा में ज्यादा चल रहा था। तो वहाँ जंगल में जो बांस ये कटिंग होता है वहाँ, अच्छा मैं एक बात भूल गया, आप लोग को फ्री है ना, मेरी बात समझ रहे हैं? आधा घंटा 2 घंटा समय देंगे, है ना? मोबाइल पे कोई बात नहीं करेंगे, थोड़ी 1-2 घंटा में बढ़िया से बात करेंगे, क्योंकि मैं इतना दूर से आया हूँ, है ना? तो आपसे थोड़ी सुनूंगा और मैं कुछ भी जो चीज बेसिक चीज बताऊंगा। फिर मैंने वहां से जो बांस कंपनी में कुछ बाबू लोग थे, बाबू लोग की खाना बनाने गया, 2 साल उसमें किया, बहुत बढ़िया खाना बनाता हूँ अभी भी। भेजवा इतना बढ़िया बनाता हूँ रोटी, तो जो एक बार खाएगा वो बार बार ये बनाया जाएगा पिकनिक में, क्योंकि हमारा ये पिकनिक होता है हर नया साल, सारे लीडर और रॉयल कैचिवर सब जाते हैं वहाँ। एक डैम है, हीराकुद डैम है, जादव साल हो जाते हैं, और मैं बनाता हूँ हर बार खाना, टोटल खाना बनाता हूँ, रोटी भेजवाई जो भी बनाता हूँ, बढ़िया बनाता हूँ, सभी बोलते हैं दोस्त। लेकिन मेरे एक बड़े पापा थे, उस कंपनी में काम कर रहे थे, मेरे को बोले यहाँ जो काम कर रहे हो ये काम में क्या तुम्हारी जिंदगी बदलेगा, ये जो खाना बना रहे हो ये कंपनी का कोई गारंटी नहीं। तो मैं बोला क्या करूँ? बोला तू एक काम कर, गाड़ी लाइन में चल रहा था और ड्राइवर बन जाएगा तो तेरा जिंदगी सुधर जाएगा, तेरे परिवार अच्छा रहेगा, अच्छा करियर बनेगा ड्राइविंग में। दोस्त ऐसा हुआ, मैं 1978 में जन्म मेरा है, मैं 90 में ये काम कर रहा था, मैंने 92 मेरा 78 में जन्म, 7 क्लास पढ़ा, फिर 92 में मैंने गैरेज में जाके काम किया, छोटा सा। और उधर हिंदी बेल्ट में जो छोटा रहता है उसको पुत्रु पुत्रु बोलते हैं, मेरे को पुत्रु पुत्रु बुलाते थे सर। मैंने वहाँ गैरेज में काम किया, फिर मेरे को वो थोड़ा अच्छा नहीं लगा, मेरा बड़ा शौक था ड्राइविंग करना, फिर मैंने गाड़ी में खलासी काम किया और उसके बाद ड्राइविंग सीखा। 1998 से 2019 तक मैंने पूरा गाड़ी चलाया, 25, 27, 28, 30 साल तक मैंने गाड़ी लाइन में काम किया भाई। बस चलाया हूँ, ट्रक चलाया हूँ, बस ट्रक, लास्ट में मैंने जो गाड़ी चला रहा था पेट्रोल टंकी, और उतने बड़े घर का भी नहीं हूँ, इतना बड़ा घर का नहीं था। वो तो सारे बहुत बात है, आप तो सुने होंगे सर, तो बहुत सारी चीज बोले, वो तस्वीर देखे मैंने, कुराड़ी लेके जंगल में वो सब काम किया हूँ सर, मेरा पूरा आदत है। फिर मेरे 2019 में मेरी तबीयत खराब हुई, मैंने 12 डॉक्टर को दिखाया और सारे बोले आपको किसी वक्त पैरालिसिस हो सकता है, हार्ट चोक हो सकता है या ब्रेन फेल हो सकता है। मेरे 2 लड़के हैं, आज से 5-6 साल पहले, थोड़े अभी छोटे वाले 10 क्लास पढ़ रहे हैं, बड़े वाले को मैंने पढ़ा नहीं पाया। बताओ, मैंने मतलब इतना वो चीज मैंने झेला हूँ। सारे मेरे बड़े लड़की पढ़ाई नहीं किया, मैट्रिक में 3 बार फेल हुआ, क्योंकि मैं अच्छा ट्यूशन ने उसको नहीं दिया, मैंने अच्छा स्कूल नहीं दिया, मेरे गाँव वाला स्कूल में, और गाँव वाले स्कूल में पढ़ाई वढ़ाई होता नहीं, वो कोई तो ऑफिसर नहीं जाता वो देहाती में। तो बड़े लड़की 3 बार फेल हुआ मैट्रिक में, अभी वो पीयूसी संभाल रहा है, उसको पीयूसी का ट्रेनिंग है, क्योंकि मैं मॉल बनाऊंगा, आश्रम का बड़ा सा मॉल बनाऊंगा सिटी में, अभी तो सिटी में शिफ्ट हो गया। और छोटे बच्चे बढ़िया पढ़ रहा है, 10th पढ़ रहा है, वो बच्चे दोनों बच्चे थे। जब डॉक्टर ये चीज बोला तब जाके मेरे को उस तक कुछ मतलब मैं मजा, क्योंकि मैं तो हर टाइम मुस्कुराता रहता हूँ, मजा करता हूँ, लेकिन उसी दिन मेरे को याद आया कि एक्चुअली मेरे फैमिली क्या है। मैं तब तक कोई फैमिली है कुछ नहीं था मेरे जिंदगी में। उसी दिन एक झटका लगा, जिस दिन डॉक्टर बोला तुम्हारा कुछ हो सकता है, कोई गारंटी नहीं। दोस्त उसी टाइम मैंने क्या किया 2019 में, और मैं उसी टाइम गाड़ी छोड़ दिया। बाद में मैं ठाकुर जी की दीक्षित हुआ, अनुकूल चंद्र जी की दीक्षित हुआ। मैं उसी दिन में सारी चीज छोड़ दिया। और बताऊं, घर में थोड़ी झगड़ा हो रहा हुआ, घर की बात नहीं बोलना चाहिए, मैं अपना घर भी छोड़ दिया, जमीन बाड़ी घर द्वार सब छोड़ के मैं 2019 में एक दोस्त के भरोसा में आया। और उस दोस्त ने मेरे को क्या मैं उनके साथ काम कर रहा था। ये छत वाला, जो छत में जो ढलाई होता है ना, शटरिंग वाला, मैं बिल्डिंग का शटरिंग करना जानता हूँ, मतलब वो काम जो बांबू खड़ा करके शटरिंग करते हैं, वो काम करने के टाइम में वो आदमी क्या था, एक तो मेरे को आरसीएम में परिचित हुआ, जब गाड़ी चला था आरसीएम के चलते मैंने उनके साथ काम किया, लेकिन मेरे नाम पे 5 लाख लोड करके खा गया, मेरे नाम पे कोई गारंटर नहीं। तो ब्याह वाला फिर बाद में मेरे को पकड़ा, मतलब उस वक्त मेरे को देखो वो ज्ञान भी था नहीं, बुद्धि भी नहीं था, इसीलिए मेरे को वो
मेरे नाम पे 4 लाख लोड करके खा गया दोस्तों। लेकिन मैं जब बस चला रहा था बीच में 2016-17 में बस चला रहा था, मेरी बस जहाँ लगता था बस स्टैंड में अनुगुल, वहाँ फंडी रहता था, फंडी की फ्रंट में था आरसीएम सेंटर और दीपक साहू भाई, धन्यवाद उसको कि मैं जब बस वहाँ खड़ा रहता था 1-1.5 घंटा, जैसे उधर किशोर नगर का आके गाँव है वहाँ आके हम खड़ा रहता था, बैठने के लिए बस में थोड़ी गर्म होता है ना, हमें जाके उसकी दुकान में बैठते थे, आरसीएम की दुकान में। और जानते हो ना आरसीएम वाला बहुत बढ़िया बढ़िया बात करते हैं, है ना, आरसीएम वाला जो प्लान दिखाते हैं कितना बढ़िया बढ़िया बात करते हैं, और तो मेरे को तो कुछ आता पता नहीं था, लेकिन उनका बात सुनने को मेरे को बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि उनका मोटिवेशन बात बढ़िया अच्छा लगता है। तो मैं बोला कि इतना बढ़िया बढ़िया बात, जब भी बस खड़ा करता था उसके पास में जाके बैठता था।